पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया, जिस कारण सारे देवगण का बल क्षीण हो गया। इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी माँ भगवती का आवाहन किया और फिर देवगण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब माँ भगवती ने समस्त देवगण को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया है। यह बात जब दुर्गम को पता चली तब उसने स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण किया और तब माँ भगवती ने दैत्य दुर्गम की सेना का संहार किया और अंत में दुर्गम को भी मृत्यु लोक पहुंचा दिया। माँ भगवती ने दुर्गम के साथ जब अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, चिन्नमस्ता, भैरवी, बगला तथा अन्य महाशक्तियों का आवाहन करके उनकी सहायता से दुर्गम को पराजित किया था। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित करके उसका वध करने पर माँ भगवती माँ दुर्गा नाम से प्रख्यात हुई। देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। रक्त से सराबोर इस लड़ाई में अंततः देवगण की विजय हुई। जीत के मद में देवगण अभिमान और घमंड से भर गए तथा स्वयं को सर्वोत्तम मानने लगे। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने हेतु माँ दुर्गा ने तेजपुंज का रूप धारण किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। तेजपुंज विराट स्वरूप देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरुण देव को तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भेजा। तेजपुंज के सामने जाकर वरुण देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेजपुंज से उसका परिचय मांगने लगे। तब तेजपुंज ने वरुण देव के सामने एक अदना सा छोटा सा तिनका रखा और उन्हें कहा कि तुम वास्तव में इतने बलशाली हो जितना तुम खुद का बखान कर रहे हो, तो इस तिनके को उड़ाकर दिखाओ। वरुण देव ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया पर उनसे वो तिनका रक्ति भर भी नहीं हिल पाया और उनका घमंड चूर चूर हो गया। अंत में वो वापस लौटे और उन्होंने वो वास्तविकता इंद्रदेव से कही। इंद्रदेव ने फिर अग्निदेव को भेजा। तेजपुंज ने अग्निदेव से कहा कि अपने बल और पराक्रम से इस तिनके को भस्म करके बताइए। अग्निदेव ने भी इस कार्य को पार लगाने में अपनी समस्त शक्ति झोंक दी पर कुछ भी ना कर पाए। अंत में वो भी सिर झुकाए इंद्रदेव के पास लौट आए। इस तरह एक एक कर समस्त देवता तेजपुंज की चुनौती से परास्त हुए। तब अंत में देवराज इंद्र खुद मैदान में आए पर उन्हें भी सफलता प्राप्त ना हुई। अंत में समस्त देवगण ने तेजपुंज से हार मानकर वहां उनकी आराधना करना शुरू कर दी। तब तेजपुंज रूप में आई माँ दुर्गा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। देवताओं को यह ज्ञान दिया कि माँ शक्ति के आशीष से आप सब ने दानवों को परास्त किया। तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपना मिथ्या अभिमान त्याग दिया। एक पौराणिक कथा अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के फल स्वरूप में मां पार्वती ने शिवजी को तो पा लिया पर तप के प्रभाव से वो खुद सावली पड़ गई। विनोद में एक दिन शिवजी ने मां पार्वती को काली कह दिया। ये बात मां पार्वती को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कैलाश पर्वत त्याग दिया और वन में गमन किया। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या के दौरान वहाँ एक भूखा शेर उनका भक्षण करने के इरादे से आ चढ़ा, लेकिन तपस्या में लीन माँ पार्वती को देखकर वो शेर चमत्कारिक रूप से वहीं रुक गया और माँ पार्वती के सामने बैठ गया और उन्हें निहारता रहा। माँ पार्वती ने तो हट ही ले ली थी कि जब तक वो रूपवान नहीं हो जाएगी तब तक तप करती रहेगी। शेर भी भूखा प्यासा सामने परसों तक बैठा रहा। अंत में शिवजी प्रकट हुए
और माँ पार्वती को रूपवान होने का वरदान दिया और देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रसंग के बाद स्नान संपन्न करने के उपरांत जब माँ पार्वती वापस लौट कर आई थी, तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक शेर बैठा है जो उनकी ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। शेर एक मांसाहारी पशु होने के बावजूद उसने माँ पर हमला नहीं किया था। फिर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से ये भास हुआ कि वो शेर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था। और तब माँ पार्वती ने उस शेर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया।